भारत को स्वच्छ बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। आए दिन कई कैंपेनिंग्स चलाए जाते हैं। इसी कड़ी में अब अंबाला को स्वच्छ बनाने के लिए भी नगर निगम जुट गया है। इसके लिए कड़े निर्देश भी जारी किए गए हैं। जानकारी देते हुए अंबाला नगर निगम के एएमसी दीपक सूरा ने बताया कि 1 सितंबर से शहर में अब चारे, कबाड़ी और मीट की दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी। अगर ये सभी दुकानदार नियमों की उल्लंघना करते दिखाई दिए तो इन सब की दुकानों को सील भी किया जा सकता है। इसके साथ ही बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर सैनिटाइजेशन मशीन लगाई जाएगी। इन दिनों सबसे ज्यादा दिक्कत आवारा पशुओं की होती है, जिनको हटाने के लिए भी कार्य किया जा रहा है और 31 अगस्त तक शहर को आवारा पशु मुक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान अगर किसी व्यक्ति के पशुओं को पकड़ गौशाला लेकर जाते हैं तो उसको छुड़वाने के लिए पहले 5,000, दूसरी बार 11,000 और FIR का प्रावधान किया गया है। इस दौरान पार्कों के लिए ब्यूटिफिकेशन का कार्य किया जाएगा और कूड़े के लिए भी निर्देश दिए गए हैं, जिसमें गीला और सूखा कूड़ा अगर अलग अलग नहीं दिया जाएगा तो कूड़ा नहीं लिया जाएगा और अगर कोई रेहड़ी वाला आसपास कचरा फेंक देगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान चालान भी किया जा सकता है। देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा 24 तारीख से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसका 23 तारीख को इसका शुभारंभ किया गया और इस बारे बैठक भी बुलाई गई थी। चीफ सेक्रेटरी सर थे, CPS CM थे और हमारे CNDS थे। उनके द्वारा पूरे हरियाणा के DMCs और CMCs और डिप्टी कमिश्नर्स की ये बैठक बुलाई गई थी कि हरियाणा को कैसे इसको साफ सुथरा किया जाए और जिससे हमारी रैंकिंग में भी सुधार हो और जीरो वेस्ट का टारगेट कैसे इसको अचीव किया जाए। उसके संदर्भ में कुछ सरकार द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन जारी की गई है। उसके तहत हम डेली सुबह 6 बजे से 9 बजे तक हम उसका फील्ड का विजिट करते हैं और सरकार को इसकी रिपोर्ट एक ग्रुप बना हुआ है, उसके माध्यम से हम डेली उसको भेजते हैं। एक परफॉर्मा सरकार के द्वारा दिया गया है। पर वीक का 11 वीक का ये प्लान है। पर वीक क्या क्या काम हमने किया, क्या नहीं किया, उसके विद फोटो बिफोर आफ्टर करके हम उस पर डेली का रिपोर्ट हम सरकार को इसके माध्यम से भेज रहे हैं। इसमें हमने कुछ एरिया में विजिट किया गया तो पाया गया कि जो आवारा पशु जो घूम रहे हैं और उसको सबसे बड़ा उसका कारण है वो चारा कहीं कहीं डाल रहे हैं। इस चारे को हमने रोकने के लिए ये स्टेप उठाया है कि आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जितनी भी चारे की दुकानें हैं वो गौशालाओं के पास खोलें और वहाँ से अपना करें, नहीं तो 1 तारीख के बाद हम उन सभी दुकानों को शहर से सील कर देंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा जो मीट शॉप्स हैं, ये भी देखने में आया है ड्यूरिंग इंस्पेक्शन कि बहुत सारे लोग बाहर ही मीट को काटते हैं और खुले में इसको बेच रहे हैं। आपके माध्यम से मैं उन्हें गुजारिश करूंगा कि उनको भी ये हिदायतें हम नोटिस के माध्यम से भी देंगे और वैसे भी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि उनको तुरंत बंद कर दें मीट की दुकानों को। और अगर कोई लाइसेंस है तो वो अंदर अंदर उसमें अपना सिर्फ बेचने के लिए उनके पास लाइसेंस होता है, अंदर बेचें उसको। ओपन में कोई भी हम किसी भी तरह का मीट को या किसी भी तरह का नॉन वेज है उसको भी सरेआम खुले में नहीं काटने देंगे। इस पे भी हम पूर्णतः रोक लगाएंगे। आज इंस्पेक्शन के दौरान ये पाया गया कि बहुत सारे कबाड़ी दुकान की छोटी छोटी हैं और पूरा का पूरा एरिया कवर कर रखा है। ट्रक भर जाए इतना सामान उनका बाहर पड़ा है। सुबह कमिश्नर साहब ने नाना उसकी तरफ हम गए थे तो आज 2 बजे हमने वहाँ टीम लगा दी है। उस पूरे एरिया को हम आज ही खाली करा देंगे। तो नालों की सफाई को लेके है, नालों की सफाई पे भी हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। पॉलीथीन की अगर बात करें तो उसके चालान को भी हमने एक्सपीडाइट किया है और बहुत सारी चीज़ें इसमें डिटेल में हम आपको बताते रहेंगे कि हम क्या क्या इसमें कदम उठा रहे हैं। हम इसमें बहुत सारी हमने प्लानिंग की है और अभी और भी कर रहे हैं। पर वार्ड हम ट्रैक्टर ट्रॉली को और एनहांस कर रहे हैं ताकि शहर में कोई भी GVB पॉइंट ना हो और कहीं भी कूड़ा ना डाले। डायरेक्ट डोर टू डोर का भी अगर बात करें सेग्रीगेशन की, मैं आपके माध्यम से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी जितने भी हमारे हाउस होल्ड हैं जो भी कूड़ा है अपना गीला सूखा अलग अलग डस्टबिन में दें और हम 1 तारीख के बाद इसमें लोगों का चालान भी करना शुरू कर देंगे और हम उनसे कूड़ा उठाना भी उनका बंद कर देंगे अगर वो हमें सेग्रीगेटेड फॉर्म में नहीं देते हैं। तो अगर ओपन में कोई कूड़ा गिराता पाया गया तो हम उस पर नगर निगम अधिनियम के तहत उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हम उसमें करेंगे।
हम इस तरह के कुछ पर्टिकुलर्स पॉइंट हैं जो मार्केट्स के साथ साथ लगते हैं, खास करके कपड़ा मार्केट है और बस स्टैंड के आसपास का एरिया है, रेलवे स्टेशन के आसपास का एरिया है। हम उसको स्पेशल उसको टारगेट करेंगे और हमने नाइट में भी जो कूड़ा फेंक के जाते हैं प्राइवेट लोग, उनको भी हमने पर साइट जो है एक बंदे की हमने ड्यूटी लगाई, सीसीटीवी कैमरा हम उसमें लगाने का काम कर रहे हैं। और किसी भी सूरत में किसी को भी शहर में न्यूसेंस फैलाने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पार्क्स की ब्यूटिफिकेशन के लिए भी हमने इसमें प्लानिंग की है और टेंडर प्रक्रिया है, और हॉर्टिकल्चर जो वेस्ट है उसके लिए भी हम अलग से ट्रैक्टर ट्रॉली और उसको उठाने के लिए जो लेबर की ज़रूरत है उसका हम इंतज़ाम कर रहे हैं। और बहुत सारे शहर में कुछ दीवारें हम सजावट का भी उसमें हम काम करेंगे, दीवारों पे पेंटिंग करवा के जितना बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा हम शहर को सुंदर बनाने में और सरकार के जो दायित्वों को उनकी पालना करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सर, कपड़ा मार्केट